ये पोलियो वैक्सीन के तथ्य हैं और ध्यान से सुनिए क्यों कहा नरेंद्र मोदी जी ने। दुनिया में वैक्सीन आई पोलियो की 1955 में, भारत में आई 1978 में, 23 साल बाद, और 2011 में आखिरी केस आया और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त माना गया। लग गए 36 साल। प्रधानमंत्री जी सतही बातचीत कर रहे हैं, कम से कम उनका आशय तो मैं ही समझ पा रहा हूं। आप ये देखें, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी भाग रहे हैं, कैसे काम चलेगा आप बताएं। गौरव जी। अजय जी, ऐसा है, ये आपको मालूम है कि जून के महीने में क्यों कहा कि मैं टीका लगवाऊंगा, मैं आपको बताता हूं। ये लोग वो समाजवादी हैं कि जून में समर वेकेशन आती हैं, विदेश जाना होता है, विदेश बिना टीके का प्रमाण पत्र लिए जा नहीं पाएंगे। और आप बताइए, हमारे डॉक्टर क्या किसी से डरे हैं? हमारे देश की नर्सेस किसी से डरी हैं? आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? वंदना जी को चुप करा लीजिए, मर्यादा बनाए रखिए मैडम, मर्यादा बनाए रखिए, अच्छा लगेगा। मैं चुप नहीं, आप जरा मर्यादा बनाए। आप मुद्दे से इधर उधर क्यों भटक क्यों रहे हैं? आप मेन मुद्दे पे बात करिए ना। आप कभी चले जा रहे हैं, लगवा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? किसी ने आपसे सवाल पूछा? ठीक नहीं, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा वंदना जी, जरा इनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। जी गौरव जी आइए, चलिए। जी जी, नहीं वो थोड़ा कर लूं, मैं ऐसे करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, ये फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है। गौरव जी आइए। तो ये चर्चा के बीच में ऐसे करती हैं तो इसीलिए करना पड़ता है। आप सुनिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी को गाली देनी है। कोविड ठीक हो जाएगा अजय जी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गूगल मैप में बता सकते थे कि गाड़ी कैसे पलटी। ये वो लोग हैं जो राफेल में कहते थे कि 2 पायलट वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को 1 पायलट वाला कैसे बना दिया, घोटाला हो गया। ये वो लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं गौरव भाटिया जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों से माफी मांगे। चलिए, आपने अपना मुद्दा रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। गौरव जी, गौरव भाटिया जी प्लीज इसका जवाब दीजिए। मुकेश जी प्लीज जरा सुनिएगा। गौरव जी, 8 वैक्सीन हिंदुस्तान में 2011 से पहले बन चुकी थी। जी गौरव जी प्लीज। देखिए, मैं अच्छा इंसान हूं, धन्यवाद मुकेश जी। और घूम के नहीं आया हूं, मैं तो सपा में रहा हूं, मुझे पता है वहां क्या हालत है वंशवाद की। वो वही हालत है जैसे गांधी परिवार की हालत कांग्रेस में है। लेकिन अब मैं कुछ तथ्यों पे बात करता हूं। देखिए, किसने यू टर्न लिया मैं बताता हूं। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। राहुल गांधी जी को तो जानते होंगे ना मुकेश जी, राहुल गांधी जी को तो जानते हैं। 8 अप्रैल को इन्होंने लिखा प्रधानमंत्री जी को। पूरा देश जानता है। आजकल मोदी जी को नींद नहीं आती उनके नाम से। बीच में मत बोलिए मुकेश जी, सुनिए ना प्लीज, जरा सुनिए जी। मुझे सुन पा रहे? हाँ बिल्कुल, प्लीज गौरव जी बताइए। 8 अप्रैल को बिंदु नंबर 6 प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं राहुल गांधी, और मैं पढ़ देता हूं। गिव स्टेट गवर्नमेंट द ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये कर दिया गया और एक वैक्सीन ये नहीं ला पाए, भ्रष्टाचारी पंजाब में क्या कर रहे हैं हम सबने देखा। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज कर रहे हैं। BMW मॉडल है अजय जी। बी भ्रष्टाचार पंजाब में, एम से मुनाफाखोरी प्राइवेट अस्पतालों को दे दी जो गरीब की वैक्सीन थी पंजाब में, और वेस्टेज जो राजस्थान में। दूसरा, ममता बनर्जी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, क्या कहती है ये? 24 फरवरी को लिखती है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हम वैक्सीन लाएंगे और केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। जब 30 अप्रैल के बाद फैसला हो गया कि आप लाइए, तो कौन लाया? अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही किया। अब दूसरी बात पे आते हैं। क्या आज तक, देखिए अखिलेश यादव जी को तो लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है, चलिए मुलायम सिंह जी ने कहा, उन्हें समझ आ गया। क्या सोनिया गांधी और अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक अपील करें देश की जनता से कि आप सब टीका लगवाइए? और हमें तो यह भी नहीं पता है कि सोनिया गांधी और अखिलेश यादव ने आज तक टीका लगवाया है कि नहीं। क्या ये इस वजह से अजय जी कि इनको वैज्ञानिकों पे हमारे भरोसा नहीं है? क्या इनको विदेशी टीका चाहिए होगा? ये गलत है।
और इसीलिए मैं कहता हूं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो कोविड को परास्त करने में लगे, प्लीज आप बीच में मत बोलिए मैडम, बर्बादी हो रही है मैडम जी। कोई अजय जी, अच्छा बस गौरव अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं। गौरव प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं जरा वंदना जी बात चलो। इधर उधर बातें ना बहकाएं, जरा मुद्दे पे बात करें। वंदना जी प्लीज, वंदना जी 1 मिनट, बस गौरव अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं जी। गौरव जी प्लीज बात कंप्लीट ये कीजिए। सीरियस सब्जेक्ट है, गंभीर विषय है, हम गंभीरता से इस पे बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरों पे व्यंग और तंग ना तसें आप बैठ के यहाँ। ये सीरियस विषय है, इसीलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। एसटी हसन ने कहा मोदी जी ने शरीयत दखल दिया, इसीलिए आया भारत में कोविड। एसटी हसन के बयान पे बोलिएगा। दूसरा, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा आजादे इलाही है, नमाज पढ़ने दी जाए, आसमानी आफत वरना आ जाएगी। ये 2 लोग हैं इनके नेता सांसद। आप बताइए, अगर ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर होती तो उस जिले का, उस मोहल्ले का, देश और प्रदेश तो छोड़ दीजिए, क्या हाल होता। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।